कोई ऐसा बंदा हो, तो सबसे पहले मैं सर को बुलाऊंगी कि सर कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? तो फिर आपको अपना हाथ रेज करना पड़ेगा जवानों की तरह। जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ वन मैन आर्मी, कितने लोग उधर हाथ सही तरीके से रेज करें। और आज माशाल्लाह यहाँ पे लेडीज़ ने मतलब अपने आप को शो किए, वाकई प्रोमिनेंट है मतलब हर काम में। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मर्दों के शाना बिशाना लेडीज़ खड़ी हैं, ठीक है। तो मैं मतलब अपनी एक्सप्रेशंस अपने वो बयान नहीं कर सकता कि मुझे जितनी ज़्यादा खुशी हुई है, बिलीव करें। एनी आओ थोड़ा सा मैं तारक करवा लेता हूँ, उस पर मेरा गाना तारक करवा दिया है। मेरा नाम शहीद बेदार हुसैन है। तो इस ऑफिस को, इस होस्टेक प्लेटफार्म को जहाँ से ऑन करते हुए 4 साल मेरे आई थिंक हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गायबाना और मतलब देखिए रज़ाकाराना जो भी काम होना चाहिए, तो थोड़ा सा हिडन हो तो आपको पता कबूलियत ज़रा ज़्यादा हो जाती है काम अल्लाह का ना, ठीक है। तो इस वजह से इससे पहले तो काम जितने भी किए हैं तो मतलब मैंने कोशिश ये की है कि किसी को पता भी ना चले ना। तो बहरहाल ये कि ये एक ऐसा काम था जब मुझे उन्होंने बताया तो मजबूरी बन गई, क्यों कि अब आपको पता है जब आप गेट टुगेदर नहीं करते तो लोगों के सवाल करते तो होते पता नहीं क्यों ब्लड ले रहे हैं और किसको दे रहे हैं, क्वेश्चन राइज होता ही नहीं होता। तो ठीक है, तो जिन्होंने ये काविश की है सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है, जिन्होंने इसको ऑन किया है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें ये जबीर भाई हैं, कमरान खान है, मैम है, ठीक है। और जो जो इसके मेंबर्स हैं जो मतलब इसको साथ सपोर्ट करें फ्रंट पे बैक पे जिस जिस तरह से भी करते हैं, तो मैं उनको ही अप्रिशिएट करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ऐसे है कि जब इन्होंने मुझसे मैम मिसबा खट्टर ने मुझसे बात की, फिर जवेद साहब ने मुझसे आकर बात की कि हम इस तरह से एक सारा काविश करते हैं, वेलफेयर पर काम करते हैं, तो मैंने मेरी सपोर्ट आपके साथ इंशाल्लाह फुल टाइम होगी। और जो ब्लड डोनेट वाली बात है तो मैं कहूँगा नहीं किसी को दो, मैं खुद दूंगा, ठीक है, मैं खुद दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जिसने देना वो तो मोस्ट वेलकम। लेकिन देखिए जिस तरह से हर चीज़ का सदका होता है ना, समझ रहे हैं ना, इस तरह से जिस्म का भी एक सदका है। अच्छा 3 महीने बाद याद रख लेना आपका ब्लड दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है। पहले वो आप उसको यूटिलाइज करो, किसी की मदद में किसी को दे के किसी की लाइफ सर्वाइव कर लो या एक्सपायर कर लो। तो मेडिकल से रिलेटेड लोग बैठे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्लड करें अभी इंशाल्लाह क्या है, थैलेसीमिया बीमारी क्या है। और अगर आपका ब्लड एक एक ड्रॉप किसी की मतलब बॉडी में जाकर उसकी ज़िंदगी बचा गया तो कितनी मतलब आप समझे स्वाब का काम है या नहीं है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं। और मैं आप हमारे मेहमान हैं उनको तिहा ग्राइन से यहाँ पर वेलकम करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह जब भी आप लोग को हमारा खून चाहिए होगा, हमारी जान चाहिए होगी, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हाजिर है। क्योंकि देखें मेरी तो आप लोगों के फर्स्ट टाइम मुलाकात की ऐसे ही, ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन मुझे जब इन्होंने बोला ना तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, जैसे आप लोग हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो ये सबसे पहले देखें हमारे मौलाना साहब ये मेरे टीम की ज़बरदस्त फैसलाबाद जा रहे हैं, तो जाते जाते अपना ब्लड डोनेट करके जा रहे हैं, सही है। तो उनके लिए ज़रा क्लैपिंग करें। तो इसके बाद मैं आपको क्योंकि मेरी तो ये फील्ड नहीं है, मुझे ये पता जरूर है कि ये डेंजरस बीमारी, इसका इलाज नहीं है। तो यहाँ पर तो वो आपको प्रेजेंट करेंगे और अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है ताकि इस बीमारी को भी हम रोका जाए, सही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। अच्छा, ये थे हमारे सैयद बेदार हुसैन शाह साहब। देखिए खून अभी देते हुए ना हमें सबसे बड़ी घबराहट ये होती है कि हमारा खून किसी गलत जगह पे ना चला जाए, हमारा खून कोई सेल आगे ना कर दे, क्या पता मुस्तहिकीन तक पहुंचा या नहीं पहुंच रहा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जिस पर हम आंख बंद करके एतबार कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के हम सब जो है वो सोचते हैं कि हम इंसानियत के लिए कुछ करें, हम लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन कोई बंदा कर गुजरता है वो हमारे सामने फिर बेदार हुसैन शाह साहब हमेशा कहते हैं कि रोल मॉडल बनना बहुत मुश्किल बात होती है, कॉपी आगे से करना बहुत आसान होता है। तो इसी सिलसिले में फाउंडेशन बनाई जिनमें हमारे मैन लीडर ज़मीर भाई हैं। अभी मैं आप सबके दरमियान को दावत दूंगी कि वो आए और कुछ अपने ख्यालात का इजहार आप
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलियों को जो तुम खूनी जिगर दे के चले हो, कलियों को जो तुम खूनी जिगर दे के चले हो, सदियां तुम्हें गुलशन की फिजा याद रखेगी। सबसे पहले शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक मौका फराहम किया कि हम अपना पैगाम, थैलेसीमिया का पैगाम, थैलेसीमिया के बच्चों की आवाज़ बनकर अपने आने वाली जवान नस्ल तक ये पैगाम पहुंचा सके। ये थैलेसीमिया क्या है और इसका खतरा कितना है, कितनी खतरनाक बीमारी है ये। दूसरी आपकी टीम लीडर मिसबा खट्टक का और उनके वालिद साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। 2-3 दिनों के अंदर इन्होंने ये प्लानिंग की है कि हम अपने यहाँ पे सेशन करवाते हैं और ब्लड कैंप लगाते हैं। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा खट्टक। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम का जसदिल वाहिद। मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जब जिस्म के एक अज़ा को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जब जिस्म का एक अज़ा तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। मिसाल के तौर पे मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे पाँव पे ठोकर लग गई और मेरा पाँव जख्मी हो गया, तो एकदम मेरे दिमाग की धड़कन तेज हो जाती है कि मेरे पाँव पे ठोकर लग गई। मेरी आंख अश्क बहाना शुरू कर देती है कि मेरे पाँव पे ठोकर लग गई और हमारी जिस्म से वाइट ब्लड से दौड़ते दौड़ते जख्म पे पहुंच जाते हैं कि ज्यादा ब्लीडिंग हो, वो जाला बनना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मुसलमान भी उस वक्त पूरे मुसलमान और कामिल मुसलमान बनेंगे जब अपने इर्द गिर्द इंसानियत का दर्द अपने दिल में महसूस करेंगे। हमने इंसानियत का सफर शुरू किया। एक कमरान की खानदान ब्लड डोनेट थैलेसीमिया सेंटर है। आप जितने भी जवान ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, आप किसी भी वक्त थैलेसीमिया सेंटर खानदान ब्लड डोनेट पे विजिट कर सकते हैं 12 से पहले। वहाँ पे जाकर आप देखेंगे थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लगा हुआ होगा, तब आपको दर्द ज्यादा महसूस होगा। हमने जब ये इंसानियत का काम शुरू किया तो मुख्तलिफ चीज़ों पे हम वर्क करते रहे, लेकिन जब इस सफ़र में हमारा वास्ता थैलेसीमिया से पड़ा तो हमने ये महसूस किया कि हमने थैलेसीमिया के जो दर्द है उसको महसूस करना है और इन बच्चों के लिए काम करना है। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया कितनी खतरनाक बीमारी है। यहाँ पे हमारी फीमेल टीम में और ये खुद थैलेसीमिया से मुतासर है और इनके एक बच्चे इनका थैलेसीमिया की वजह से इस दुनिया से रखत फरमा गया है। ये आपको बताएंगे, ये आपको दर्द सुनाएंगे कि थैलेसीमिया कितनी मोजी बीमारी है। हमारा उम्र, आप बैठे हुए उम्र आगे आ जाओ, ये उम्र है इसकी है 24 साल उम्र है इसकी और इसको महीने में 2 मरतबा ब्लड लगता है। ऐसे बच्चे हैं जिनको बीमारी है। इंशाल्लाह इसके मुफस्सल गुफ्तगू डॉक्टर साहब भी करेंगे थैलेसीमिया के और मैम भी गाइड करेंगे कि थैलेसीमिया की हर खतरा कितने हैं। शुक्रिया शाह साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमीर साहब। अब बाकायदा तौर पे मैं मैडम नूरीन जावेद को दावत दूंगी कि वो आए और हमें थोड़ा सा बताएं इस बीमारी के बारे में और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है और इसकी वजूहात क्या बनती हैं, वो थोड़ा अगर हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। अस्सलाम वालेकुम सबको होगी और मिसबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उसने ये प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे ये तकलीफ जो भी है कंडक्ट की और सबको बुलाया, सब उसमें शामिल हुए। जो भी शामिल हुआ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ब्लड डोनर्स हैं, कुछ अवेयरनेस के लिए आए हैं। तो थैलेसीमिया, पहले तो मैं खुद भी थैलेसीमिया, वैसे नाम से तो हम सब वाकिफ होते हैं कि थैलेसीमिया एक बीमारी है, बट ये क्या है, इसकी तकलीफ क्या है, इसका एहसास मुझे अब जाके हुआ है। वो ऐसे कि हम ऐसे सोचते हैं घरों में कि हम कोई काम करें, इस मतलब ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ने दी है, एक दफ़ा दी है, एक ही दफ़ा ज़िंदगी हमें जो मिलती है, हम चाहते हैं इसमें कुछ ऐसा काम करें। हम तो चले जाएंगे लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमारे हिस्से में कुछ ऐसी नेकी आ जाए, शायद हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर जाए या किसी को कहीं से थोड़ा सा सुकून या कोई रिलीफ मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए यही हमारी खुशनसीबी हो कि हम उसमें उस चीज़ में हिस्सा बनते हैं। तो ऐसा है कि जब इस प्लेटफॉर्म से मैं मुंसलिक हुई हूँ और जैसे भी करके और उसमें पता चला कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं
जो कि इस तरह के फाउंडेशंस चलाते हैं। वैसे तो हमारे माइंड में होता है कि फाउंडेशंस होती हैं, वहाँ से पैसा आता है, ये खुद खा लेते हैं, कुछ इस तरह की बहुत सी चीज़ें लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में, जहनों में डाउट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। बल्कि इवन कि ऐसा भी होता है कि जब उनसे कोई पूछता है कि आपके यहाँ जो ब्लड है, जब आपके यहाँ ब्लड दिया जाता है, आपके जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो क्या वो हुकूमत को दे देते हैं, बेच देते हैं कि आगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो फिर मैं बताती हूँ कि नहीं, हर एक तो एक जैसा नहीं होता ना। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो सब लोग भी एक जैसे नहीं होते, अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है। तो ऐसा है कि जब हमें इससे मुंसलिक हुई और फिर जब मैं खुद थैलेसीमिया सेंटर पे विज़िट किया, तो जब छोटे से बच्चों को देखा ब्लड रखते हुए और उनका रोना और उनका जो मतलब उनकी हालत, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे इस हालत में देखे, तो फिर समझ आया कि दर्द है क्या। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, हमें हर चीज़ बिल्कुल ठीक किया। और फिर उन बच्चों को देखा, अच्छा बच्चे तो उस चीज़ का शिकार होते हैं, लेकिन उनके साथ पल पल मरते उनके माँ बाप हैं, जो हर वक्त इस चीज़ का शक में रहते हैं कि बच्चे की सांस ठीक चले। रात को सोते हुए भी बच्चों को इनके चेक किया जाता है कि सांस तो आ रही है ना, इनको ठीक तो है, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। मतलब वो उनके लिए अजियत, उनकी जो ज़िंदगी है ना, एक तरह से उनके साथ वो पल पल मर रहे होते हैं। तो जब इसको मैंने बहुत सर्च किया, इसके ऊपर काम किया और इसके बारे में कि आखिर ये होता क्यों है, ये ऐसी मूजी मर्ज और इस तरह का जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसमें चले जाना है कभी ना कभी इंसान ने, तो समझ नहीं आती थी कि है क्या। तो इसमें ये होता है कि शादी से पहले अगर कज़न मैरिज होती है, फर्दर कज़न मैरिज मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, जनरेशन हमारे यहाँ शादियाँ हो रही होती हैं कज़न्स में। जैसे खाला साथ हैं, मामू साथ हैं, और ये चचा ज़ात, पप्पी ज़ात, ये सब कज़न मैरिज ही कहलाते हैं। जैसे कहते हैं ना दरियाल वाली साइड नहीं, जो ननियाल वाली साइड, दरियाल वाली साइड कज़न मैरिज कहलाती है, यहाँ नहीं होता। लेकिन ये दोनों तरफ होता है, क्योंकि जो माँ से जितने रिश्ते मुंसलिक होते हैं, बाप से, वो सब कज़न मैरिज में ही आते हैं। तो अगर हम कज़न मैरिज आप करते हो, तो उसमें सिर्फ एक टेस्ट, थैलेसीमिया का एक टेस्ट करवाने से आपको पता चल जाता है कि आप में से जो 2 बंदों की शादी हो रही है, जो एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और जिनकी आगे नस्ल परवान चलेगी, उसमें ये कोई मसला तो नहीं है ब्लड का, थैलेसीमिया का। अगर ये पहले हमें टेस्ट करवाने से पता चल जाए कि नहीं, इस बंदे में या तो माइनर थैलेसीमिया का मसला है या मेजर थैलेसीमिया कुछ मसला है, तो आपस में शादियाँ ना हों। जब शादियाँ नहीं होंगी तो ऐसी नस्ल ही पैदा नहीं होगी, क्योंकि जब थैलेसीमिया माइनर होते हैं, नॉर्मल जैसे एक तो मेजर होता है ना, जिसमें आपको पता होता है कि ब्लड लगता ही रहता है और हर 15 दिन बाद इस तरह। लेकिन जब थैलेसीमिया माइनर की, जैसे अगर मर्द भी माइनर है और औरत भी माइनर है, दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं, उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है, तो जो बच्चा होता है 25% चांसेस होते हैं कि बच्चा जो होगा थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट होगा। तो इससे बचने के लिए आपने बस इतना करना है, जहाँ आप बैठें, कहीं बैठें, खानदान में बैठें, फैमिली में बैठें, एक दूसरे को ज़रूर ये बोलें कि अगर आप कज़न मैरिज है तो भी, अगर नहीं है कोई बाहर के में, तो एक मैरिज बंदा टेस्ट ज़रूर करवा ले, ताकि इस चीज़ से जो मूजी मर्ज है, जो कि जान नहीं छोड़ता, जो जान लेकर ही इस दुनिया से बच्चे को जो ख़त्म हो जाता है, ये इंसान जो पेशेंट ख़त्म हो जाता है, तो इससे मेरी बस यही है कि आप अवेयरनेस दें, कि आप टेस्ट करवा लें, ताकि मज़ीद इस तरह की नस्ल हमारे यहाँ पैदा ना हो, ये जड़ से ख़त्म हो। इसको बस यही एक मिले। तो इस लिहाज से आपको कहूँगी कि जहाँ भी आप बैठें, मतलब हम ज़रूरी नहीं कि ऐसा पूरा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे अवेयरनेस हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कहीं भी बैठें, खानदान में बैठें, कहेंगे लोग कि क्या पागल है, बोले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने अपना फर्ज पूरा करना है, आपने बताना है। आगे उनकी मर्जी है, वो उसको कुछ समझते हैं, नहीं समझते, लेकिन आप लोग प्लीज़ ये करें कि जब आप, अगर आप लोग नहीं गए तो थैलेसीमिया के जो यहाँ पे फाउंडेशन है, ये कुछ इस तरह के जहाँ पे ये इदारे हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उन बच्चों की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, माँ बाप से मिल सकते हैं, उन माँ बाप से पूछ सकते हैं कि आप पे क्या गुजरती है। जैसे हमारे यहाँ ये थैलेसीमिया माइनर की पेशेंट है हमारे यहाँ, तो ये आपसे बात करेंगी, इनकी अपनी बेटी, और एक खुद भी पेशेंट है और इनकी अपनी बेटी भी इसमें गई है, इनका भी एक जो है बेबी में हमारे इसमें दुनिया से जा चुका है, तो वो आपको बेहतर तरीके से इस तकलीफ के बारे में आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। अच्छा, अब चूँकि हम सुनी सुनाई बातें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन जब तक हम अपने सामने कोई रोल मॉडल नहीं देखते, कोई ऐसा बंदा नहीं देखते कि जिसके साथ वाकई वो हो चुकी हो, तो हमें यकीन नहीं आता इस बात पे।
बात आने के बाद प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल लोग इस बारे में अवेयर नहीं हैं कि जी थैलेसीमिया है क्या चीज़। तो हमें शुक्र अल्लाह का कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि हम जैसे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या प्राइवेट तौर पर मैं अक्सर लोगों से जब बात करती थी तो कुछ लोगों को समझ आती थी, कुछ के साथ से गुजर जाती थी कि जी ये बात बस ऐसी एक बात ही है, लेकिन ये बात नहीं है, बहुत खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। मैं जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आती हूँ बहुत तूफान होता है मेरे अंदर कि मैं ये बात करूँगी, लेकिन यकीन करें कि मुझे अपनी वो जब तकलीफ याद आ जाती है ना तो मुझे फिर सब कुछ भूल ही जाता है कि तो मैं कैसे इस चीज़ को आप सब तक पहुँचाऊँ ना। 10 साल मेरी बेटी को था, 10 साल मैंने ये तकलीफ बर्दाश्त की है। हम माँ बाप जो होते हैं, बच्चा तो दर्द में तकलीफ में मुब्तला होता ही होता है, लेकिन हम माँ बाप बच्चे के साथ पल पल जैसे डॉक्टर ने कहा हम मर रहे होते हैं, बार बार उसकी सांसें चेक कर रहे होते हैं, डेट चेक कर रहे होते हैं, कौन सी डेट पे उसको ब्लड लगा था, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। अब एक टेस्ट जो हमने करवाना है उस चीज़ पर भी खास तौर पर हमारे मास्टर में कहा जाता है कि मर्द टेस्ट करवाएंगे, लड़कों को क्या होता है, लड़के टेस्ट करवाएंगे, लड़के कभी बीमार होते हैं। ये चीज़ मैंने फेस की है। जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप अपने हस्बैंड का थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं तो मुझे मेरे ससुराल वालों ने अदर देन लोगों ने भी कि मर्दों का भी टेस्ट होता है, ये क्या चीज़ है, ये तो बस औरतों की बीमारी है, तुम्हें ये बीमारी है तुम हम पे ला के ठोक रही हो। उस चीज़ को भी मैंने फेस किया। लेकिन क्या था, हम दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट थे, तो चांसेस थे कि बच्चों में होता। 3 बेटियां मेरी माइनर में हैं और एक छोटी बच्ची थी वो मेजर में। हमें ये तकलीफ कैसे मतलब नसीब में था, वैसे तो मुसलमान मैं ये कह सकती हूँ एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कि जो तकलीफ हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ लिखी हुई है वो हमें मिल के रहेगी। वैसे सारी दुनिया में रोके लेकिन जो तकलीफ लिखी हुई है वो हमें मिल के रहेगी। लेकिन अगर हम मेडिकल साइंस पे जाएँ, हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनियादार होते हैं, लेकिन आगे अगर हम वहाँ पर टेस्ट करवा लें तो क्या है कि हम पहले से अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन नहीं है अवेयरनेस इस चीज़ के लिए, शुक्र है कि हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जिस पर आकर हम लोग बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें मेरे ऐसे वालदैन जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्दनाक वो चीज़ तक में बयान नहीं कर सकते, खून का इंतजाम करना। आज तो शुक्र अल्लाह का लोगों में इतनी अवेयरनेस है। आज से अगर मैं 10 साल पहले जाऊँ तो यकीन करें कि मैं कॉलेज पे जाती थी, मैं लोगों के दरवाजे पर दी हूँ कि अपने नौजवान बच्चों से कहने के लिए हमें खून दे दें। कॉलेज में ये कॉमर्स कॉलेज हो गया, डिफरेंट कॉलेज में मेरे को तकलीफ मुझे बार बार याद आ जाती है। तो आप कहेंगे पता नहीं मैडम बात ही ठीक तरीके से नहीं कर सकती, लेकिन वो मैं अपनी तकलीफ में जब चली जाती हूँ तो मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ। तो लोगों का कहना क्या होता था, क्योंकि मैडम आप हो क्या है, आपको तो अपनी बच्ची की जिंदगी बनानी है, हमारे बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इससे खून कौन देगा, ये तो दिन को मजदूरियाँ करते हैं, ये आपको खून दे देंगे। ये चीज़ और फिर उस चीज़ के लिए भागना दौड़ना कि उनकी ज़िंदगी क्या है, इन बच्चों की कोई ज़िंदगी भी नहीं है, सिर्फ इनको बस खून लगेगा जैसे हम गुब्बारे में एक कंसोली पूछे जैसे हम हवा भरते हैं और बस वो चीज़, ना इन पर कोई तजुर्बा हो सकता है, ना कोई मेडिसिन है, कोई चीज़ भी नहीं है, इनको खून लगेगा तो खून होगा। अब शुक्र है अल्लाह का कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, खानदान ब्लड बैंक वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम खून इन बच्चों तक पहुँचता है। मैंने खुद विजिट किया है इस चीज़ का। जब उस दिन भी मैं गई लास्ट टाइम 8 मई को हमारा वहीं पर सेशन था, तो मैं उस टाइम पे भी मेरा बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात करूँ, मुझे कैसे बात करें, लेकिन मैंने कहा मुझे वो अजियत याद आ गई है। तो इन बच्चों की जो रगे वेंस होती हैं ये फूल जाती हैं, इनमें खून लग के वो कैनुला हो के मतलब बस कभी पाँव में कभी हाथ में। तो मेरी बेटी इस दर्द से गुजरी है और हम लोग इससे। तीसरी चीज़ जो हम इस माशरे में फेस करते हैं वो लोगों का रवैया। तुम्हारे बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं, तुम ज़मीनें भरोगी, तुम इन बच्चों से क्या कर रही हो, मतलब इंसानी रवैया। अब जब बच्चे की तकलीफ भी भूल जाती है तो लेकिन इंसानी रवैया नहीं भूलते। मतलब मेडिकल फील्ड पे जाएं तो वहाँ भी वो लोग कहते हैं, अभी तो मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि कम्प्लेक्स में बन गया है वार्ड इसके लिए थैलेसीमिया का, पहले वहाँ पे कोई वार्ड नहीं था, उन लोगों को जल्दी होती थी बेड खाली कर दें, अच्छा ब्लड आप फिर आ जाती है मैडम, वो हमारे और पेशेंट्स होते हैं। बस वो तकलीफ मैं बयान ही नहीं कर सकती, लोगों का जो रवैया, फिर खानदान के अंदर के रवैये। मेरे भी कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी ये चीज़ हो जाती थी कि गैर ब्लड अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है, सास नन्हे जेठानियाँ मतलब सब लोग के भाई ये क्या है, रोज़ का ड्रामा है, रोज़ हम लोगों से खून जाके मांगेंगे तुम्हारी बहुत ताकत है तुम्हारे, लेकिन हमने करना होता है। तो जिसको आप मरीज कहते हो, जिसको आप मुर्दा कहते हो, जिसको आप कुछ नहीं समझते, वो यकीन करें हमारी जान होता है। हम कहते हैं हम उसके लिए अगर हमारे बस में हो, मेरे बस में होता तो मैं उसको अपना जिगर निकाल के दे देती, अपना सब कुछ दे देती, लेकिन नहीं था मेरे बस में, क्योंकि उसको मैं एटलीस्ट कहाँ तक नहीं लेकर गई, वहाँ चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ, दम करवा लें, बहुत सी जगहों पर फलाने हकीम के पास चले जाएँ, लेकिन इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। वैसे तो मुसलमान फिर यही कहूँगी कि जो तकलीफ हमारे नसीब में होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस हमें करनी चाहिए, इन लोगों का साथ देना चाहिए, ये मुआशरे का हिस्सा है। ये अगर देखें ये अल्लाह के बनाए हुए दर्जात हैं, कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं।
अगर लोग बीमार ना हो तो डॉक्टर और नर्सेज और ये मेडिकल फील्ड्स क्या करेंगे? कुछ लोग झाड़ू लगाने का काम करते हैं, कुछ स्वीपर्स होते हैं, कुछ लोग मैडम बन के बैठ जाते हैं। ये अल्लाह के बनाए हुए दर्जात हैं। हम सब इंसान, जब तक हमने एक दूसरे का एहसास नहीं होगा तो हम इंसानियत की मेराज से गिरते चले जाएंगे। एहसास ही दरअसल इंसानियत है और इंसान की मेराज है। अगर एहसास ना हुआ तो कुछ भी नहीं। और इन बच्चों के साथ अगर आप खून इनको दे देते हैं और इन बच्चों को लग जाता है तो यकीन करें इनकी तकलीफ कम हो जाएगी। हदीस पाक का मफ़हूम हमारे पास मौजूद है कि जिसने एक जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान। इनकी तकलीफ कम हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इनके माँ बाप खुश हो जाएंगे, इनके बच्चे थोड़े से खुश हो जाएंगे। यकीन करें जब हम खून के लिए भागते हैं ना तो हमारे जो बच्चे हैं वो पेशेंट्स होते हैं, वो भी फील करते हैं ना कि हमारे माँ बाप इस दर्द से गुजर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ऐसा हो गया नहीं हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उस बच्चे के सामने बात भी नहीं करते कि बहुत ज़्यादा फील ना करें। लेकिन ये बच्चे बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, ये टाइम से पहले मेच्योर होते हैं। ये भी मैं आपको बताया कि आप ये समझें कि ये बच्चा है, पेशेंट है, ऐसा कुछ नहीं पता, उसे सब कुछ पता होता है, चाहे उसकी एज जो भी हो, क्योंकि वो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ चल रही होती है ना, वो इंसानी रवैयों को हमसे ज़्यादा महसूस करते हैं। तो बात बहुत लंबी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही। लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है आने वाली नौजवान नस्ल से कि अगर आपको अल्लाह ने सेहतमंद पैदा किया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इन बच्चों की तकलीफ को कम करने की कोशिश करें। किसी भी तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खून का अतिया दे के इन लोगों की मदद करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी मैम शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा कहते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की ये सेरेमनी कंडक्ट की और जिन सब की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। कुछ लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं और कुछ हमारी तरह अवेयरनेस लेने और कुछ लेने। इनकी बातें सुन के मैं तो बीइंग अ पेशेंट, मैं खुद 9 ईयर्स से आफ्टर मैरिज इस बीमारी को सफ़र कर रही हूँ। और अभी जब ये बातें कर रही थी ना तो मेरे सामने मेरी बेटी आ रही थी। Whenever my body gets shivering, she said, मम्मा आपका ब्लड कम हो गया, आप नानों को कॉल करें ना, ब्लड लगवाएं खुद को। और अभी 2-3 दिन पहले रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मैच्योर है। अभी जैसे उन्होंने कहा ना कि बच्चे भी आप माँ बाप की तकलीफ को देख देख के वो अपनी एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं। और जैसे मुझे तकलीफ हो रही है, रात का 1 या 1:15 का टाइम था, मैं उठी हूँ, मैंने कॉल की है, अपने अब्बू को की है, हस्बैंड को इवन की है, किसी ने पिक नहीं की। ज़ाहिर बात है लोग आराम कर रहे होते हैं। मैं रो रही थी, नायाब उठी तो मुझे कहती है मम्मा मुझे पता है आपका ब्लड कम हो गया है, आप स्कूल से छुट्टी क्यों नहीं लेती हैं, आप जाके ब्लड क्यों नहीं लगवाती। तो ये चीज़ अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगी कि शादी से पहले ज़रूर भी टेस्ट करवाएं, अपना भी करवाएं। अपने इर्द गिर्द आपको अगर ये चीज़ें पता चलती हैं आप ज़रूर भी इस चीज़ की अवेयरनेस दें। बात डॉक्टर साहबा वाली है कि लोग आपको कुछ भी कहेंगे, क्योंकि जब आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं या कोई आपकी फील्ड होती है, आप जहाँ बैठते हैं आपकी वही बातें होती हैं। कोई मीडिया से बिलोंग करता है उसकी वही डिस्कशन होती है, कोई एजुकेशन से करता है उसकी वही होती है। मैं जहाँ बैठती हूँ आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपके बच्चे ठीक है, आप खुद, तो मुझे सारे कहते हैं। इवन के ना जब फाउंडेशन की बात होती है, मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने जैसे कहा ना कि सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना हम बनते हैं अपनी फैमिली तरफ से। जब हम कहते हैं हमने फलां फाउंडेशन ज्वाइन किए और जब कोई पूछता है कि ये क्या कह रही है, इसने कहाँ जाना है, कहते हैं ये वहाँ जा रही है जिसको इसको जो बीमारी लगी हुई है ना, इसके साथ जो बीमारी है, तो उन्हीं लोगों में जाती है, हमें नहीं पता क्या होता है। तो ये तो हम सब समझते हैं जो हम सफ़र कर रहे हैं। और हर 2-3 महीने बाद, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजर तो नहीं है, माइनर है, लेकिन शादी के बाद बहुत से इश्यूज होते हैं कि लगाना पड़ता है ब्लड। आफ्टर 2-3 मंथ्स ज़रूरत पड़ती है। तो वही बात है, कभी किसको कहा जाता है, कभी किसको, कई बार बिल्कुल अकेले जाके लगवाया जाता है। क्योंकि बात वो ये, हर बार आपके साथ कोई नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार, और डायरेक्ट कहा जाता है तुम्हारा ये मसला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतने सालों से हम देख रहे हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरी तरह मेरी जितनी बहनें और हैं
बच्चों के लिए तो जिनको मेजर है उनका तो अल्लाह पाक निगहबान है, और उसके बाद ज़मीर भाई हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, और फिर जो मुस्तहिकीन हैं उनसे लोगों से ब्लड लेके उन मुस्तहिक बच्चों को पहुंचा रहे हैं। मैं ये बीमारी 9 ईयर्स से मैं सफ़र कर रही थी, लेकिन मैंने इसको इतना फील कभी नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपने अलावा किसी को कभी नहीं देखा था। और मेरे लिए ये बात इतनी वो नहीं रख रही थी कि चलो जी गई ब्लड लगवा लिया, जब तक बिल्कुल स्टेबल थी तो हो रहा था। लेकिन मैंने जब फाउंडेशन ज्वाइन की उसका रीज़न यही था कि कब तक कौन कौन बेटी इस बीमारी से लड़ेगी। देखें, वो बच्चे, उनके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए पेरेंट्स ज़मीन से ला रहे हैं, आसमान से ला रहे हैं, वो करते हैं। लेकिन शादी के बाद कंडीशन चेंज हो जाती है। एक साल कोई आपका साथ देगा, दूसरे साल देगा, उसके बाद कोई आपके साथ नहीं जाता, फिर ये कहते हैं हम तो तंग आ गए, ये तो रोज़ रोज़ की बीमारी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अवेयरनेस की है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं उनको समझाया जाए, उनको ला के दिखाया जाए उन लोगों को जो सफ़र करते हैं। और मैं बीइंग अ मदर, जब मेरे बच्चे मुझे देख रहे होते हैं और मैं इनको साथ लेके जाती हूँ, मुझे ब्लड लगता है, और बेटी मेरी, बेटा चले छोटा है वो नहीं समझता, लेकिन ज़रा सी तकलीफ होती है वो मुझसे पूछती है आपका ब्लड कम हो गया है ना, कोई बात होती है इवन के स्टाफ में भी, तो वो टीचर्स को कहती है मेरी मम्मा को ये नहीं बताना, वो फिर टेंशन लेती हैं, वो बीमार है। तो ये बीमारी में आप अकेले नहीं सफ़र कर रहे होते, आपकी सारी फैमिली सफ़र कर रही होती है आपके साथ। आप मदर हैं तो आपके बच्चे आपके साथ सरवाइव कर रहे हैं, आपका बच्चा है तो माँ उसके साथ सरवाइव कर रही है। आपको खुद डर होता है कि या अल्लाह, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कब मुझे कुछ होगा, इनको कौन देखेगा, क्योंकि एक माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है हमारी फाउंडेशन को अल्लाह ताला इसी तरह अच्छे लोगों को इनके साथ जोड़ता रहे और हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें इसके बारे में। और जो लोग स्पेशली अभी इन्होंने कहा ना कि माएँ कहती थी कि हमारे बेटे ब्लड नहीं देंगे, तो भाई ये आपकी जान का सदका है। आपकी वजह से अगर किसी की, देखिए ज़िंदगी तो वो एज वाला ने लिखी हुई है, तो अगर आपकी वजह से कोई कुछ दिन और ज़्यादा मुस्कुरा के जी लेता है तो आपकी तो दुनिया आखिरत संवर गई ना।